खरीद लेंगे बस, पैसे कोई दे दे। बस पैसों की कमी है और तो कोई मसला नहीं है। नहीं बस इतने सारे फीचर्स एक ही गाड़ी में। एक ही गाड़ी में। इसकी बात करें तो क्या प्राइस होगी? करोड़ों में तो होगी, कोई करोड़ों 10-12 में करोड़। होगी। टाइम था जब पाकिस्तान में आने के लिए लोग तरसते थे और कौन सा टाइम था? वो बहुत पुराना टाइम था जब मतलब कि हम जैसे लोग भी नहीं होंगे, ठीक है। इंडिया उसकी तो मतलब आपके सामने हर काम में वाह ही हो रही है। मतलब वहाँ पे वैसे भी पहले भी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। उनकी मारुति गाड़ी ले ले, हमारे मारुति आल्टो उनकी जो 3.5 लाख की है और यहाँ पे मारुति आल्टो 34 लाख की है। देखिए भाईजान, टू द पॉइंट, सीधी बात करें ना, हम जलील कौम है, जलील ही रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं। शोर दुआ ही कर सकते हैं इस मुल्क के लिए हम। एग्जैक्टली एप्पल स्टोर वहाँ पे ओपन हो गया, आप ये देख लें क्या अचीवमेंट होगी। आप वो छा गया भाई, इंडिया छा गया। अगर मुझे वो रिसेंटली मैं किसी की बात पढ़ रहा था, वो उसने कहा कि इंडिया ऐसा मुल्क है जो सॉफ्टवेयर बनाता है और पाकिस्तानी अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर। इंडिया ने बनाई, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। जैसे कि ये सिविक है, ये भी हमने नहीं बनाई है। मोदी ने तब भी बोला था कि हर चीज़, हर पुर्जा अगर मेड इन इंडिया होगा तभी हम टेस्ला जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तब उन्होंने अगर उसको रिफ्यूज़ किया है तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई, दुनिया के सबसे अमीर मुल्क तरह इंसान एलोन मस्क की टेस्ला गाड़ी भारत में टोटली ओवरऑल सब कुछ मेक इन इंडिया होने जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आप लोग क्या रेकमेंडेशन रखे, वीडियो के बाद में बात करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। हमारे अपने मुल्क में अगर देखा जाए गाड़ियों को भी छोड़ के कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग खुद बनाते हैं? बात तो सही है। हर चीज़ तो हम लोग बाहर से लेते हैं ना, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्या वजह है, आज तक हम लोग क्यों नहीं बना सके? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हम जब करने पर आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बजाय कुछ सीखने के कहते हैं कि यार शॉर्टकट करो, बाहर ऑर्डर करो, फ़ोन करो और मंगवा लो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज तक 75 ईयर्स में हम लोगों ने सिर्फ शॉर्टकट ही ढूंढा है। और अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, उसने शॉर्टकट नहीं ढूंढा, उसने अपने आप की सक्सेस देखी। आप दुनिया में इस टाइम वो छाया हुआ है। एक टाइम था जब पाकिस्तान में आने के लिए लोग तरसते थे और कौन सा टाइम था? वो बहुत पुराना टाइम था जब मतलब कि हम जैसे लोग भी नहीं होंगे, ठीक है। लोग कहते थे कि पाकिस्तान, मतलब ना बहुत ज़्यादा शौक हो गया था कि यार पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब हमारे अपने लोग हैं, बाहर के लोगों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हमारा इमेज इतना अच्छा नहीं है। हालांकि देखा जाए हम लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। ना ही हम करना चाहते हैं। वो यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान को भी यही कहूँगी कि बजाय कि दूसरी चीज़ों को दे के या बाहर से चीज़ें मंगवाने के, अपने पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढा जाए। इंडिया उसकी तो मतलब आपके सामने हर काम में वाह ही हो रही है। मतलब जब एक टाइम था ना कि इंडिया को हम लोग कहते थे कि यार ये इंडिया है, मतलब पाकिस्तान बहुत बेहतर है, और आज वो इंडिया कहता है कि यार ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, तो वो हम लोगों से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इनसे आगे निकले, इनको करके दिखाए कि जो ये लोग करें मुझसे तो बहुत। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क को अभी बीट कर पाएगा, जिस तरह से वो तेजी से ग्रो कर चुका है, इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया के 5वें बड़े नंबर पे आ चुका है और रिसेंटली 2 से 4 साल बाद वो दुनिया के 30वें नंबर पे आ जाएगा? करना चाहे बहुत कुछ कर सकता है, अगर करना चाहे। लेकिन अगर की बात है, आप देखो अगर मगर कब तक चलती है। हमारे 75 साल तो अगर मगर में गुजर गए हैं, आगे देखो क्या गुजरता है। परफेक्ट है, बहुत कमाल। और इसके बैक डोर ओपन होते हुए आपने देखा जैसे कि वो कमाल ऐसे जैसे फ्लाई करने लगी है। जी, बहुत कूल है गाड़ी, बहुत कूल है। और इसकी की चेक करें, बिल्कुल गाड़ी की शेप की है। ओह माय गॉड। इसकी प्राइस, और इसकी गाड़ी के करीब जाएं तो वो खुद ब खुद डोर ओपन हो जाती हैं। आपको डोर गाड़ी है, एयरप्लेन है। जी। और ये गाड़ी देखें और फिर मुझे बताएं। जाती भी पूरी स्पीड से होगी, बड़ी स्पीड से, बड़ी जबरदस्त। और ये इलेक्ट्रिक है ना? ये जी बिल्कुल, मैं भी यही बताने वाला था कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। और इसकी अच्छी बात, ये साइडों पे इनके साइड मिरर नहीं है। वाह, इसके साइडों पे कैमरे लगे हुए जो एलसीडी में आप फ्रंट पे देख सकते हैं। इतने सारे फीचर्स एक ही गाड़ी में। एक ही गाड़ी में। गैस अभी जैसे कि आपने बताया टेस्ला की गाड़ी है, और जाहिर बात है टेस्ला की गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी होगी। तो फिर जी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होगी? करोड़ों में तो होगी, कोई 10-12 करोड़। बिलियनियर के लिए होगी फिर तो। बिलियनियर की बनी है। अच्छा जी, गाड़ी तो आप तीनों को पसंद आ गई है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर हो तो सबसे पहले खरीद लेंगे बस, पैसे कोई दे दे। बस पैसों की कमी क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बड़ी अच्छी बात कीजिए। ये देखिए जी, आप इसके फीचर्स के बारे में मैं कुछ मज़ीद बता देता हूँ। ये टोटली इलेक्ट्रिक है। तो अगर बिजली चलेगी फिर बंद हो जाएगी बीच में? ऐसा नहीं होगा। ये इसमें क्योंकि अंदर सेल्स होते हैं बाकायदा, उस सेल्स पे डिपेंड करता है कि आपको वो बार बार इंडिकेट करते जाएंगे कि जी आपकी बैटरी इतनी रह गई है। ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन से ख़त्म हो जाए और आप रास्ते में स्टक हो जाए। नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। रिव्यू बहुत। क्या प्राइस होगी? पता नहीं, करोड़ों में ही होगी ये जो करोड़ों में होगी। अगर पाकिस्तान में बात करें तो इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 10 से 12 करोड़। बनता भी है। अच्छा जी, ये टेस्ला की कंपनी की गाड़ी है। टेस्ला कंपनी की है। सर क्या वजह है, टेस्ला जैसी कंपनी की आपने कार देखी है, ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है?
ये यूएस की मैन्युफैक्चरिंग है और मार्क ज़करबर्ग आई थिंक इसका सीईओ है। लेकिन सर अब से ये गाड़ियाँ मेड इन इंडिया आएंगी, तो अच्छी बात है ना। फिर आगे वाली बात है ना सर कि इंडिया में इस तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जा रही है, तो अच्छी बात है ना। तो हमारे लिए तो हमारे यहाँ कोई एक ऐसी गाड़ी बताएं जो हम लोग अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करें। ओ भाईजान, हम अपने लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो और वो भी टैक्स ला के। बात ऐसी है भाईजान, टू द पॉइंट, सीधी बात करें ना, हम जलील कौम है, जलील ही रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं। शऊर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाकर अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं, तो दुख वाली बात है हमारे लिए। सर, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री जो है वो टेस्ला में अपनी फैक्ट्री लगवाने जा रही है, वो भी ईवी। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए हम दूसरी चीज़ को देखकर ना, अगर हमारा बेशक इंडिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन हम क्यों कहेंगे, जब हम उनकी फिल्में वगैरह, उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह, उनके सॉन्ग पे डांस वगैरह हम देख रहे होते हैं, तब हमें दुख नहीं हो रहा होता। और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है, काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? सही बात है। अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। वाईबीआर बाइक जो है, सिंपल सी यामा की वाईबीआर, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे? जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है, तो बंदा क्या करे? टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, और ये दुख क्यों नहीं खत्म होता पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बता दूं मैं कि कोई भी गाड़ी, यानी कि भाई इतनी गाड़ियां हैं, इतने प्लांट्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में एक भी गाड़ी अपना खुद का प्लांट नहीं है, ठीक है। यानी कि भाई ये भी नहीं है कि आप ये लगा लो, जैसे मारुति है अभी इंडिया की है, टोयोटा ले लो, कि भाई टोयोटा खुद वहां पर पूरी की पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर पार्ट, यानी कि बाहर से एक पार्ट दूसरा कहीं से करके सब कुछ असेंबल होता है। नो मैन्युफैक्चरिंग, ओनली असेंबल, ठीक है। और अब वहां पर एक तो वही सुजुकी थी और एक टोयोटा थी, तो वो भी अपना प्लांट शट डाउन करके फुर, ठीक है। और जो कंपनियां आने की सोच रही थी, तो भाई जो पाकिस्तान के हालत सिचुएशन देखकर भाई वो भी चली गई है। और भारत के अंदर भाई जो टाटा कंपनी एप्पल का मोबाइल बना रही थी, ठीक है, वो भी टोटल ओवरऑल मेड इन इंडिया था, मेड इन इंडिया। और जो अभी टेस्ला गाड़ी बनेगी इंडिया ने, क्योंकि पता है क्या होता है भाई, जो असेंबल होता है उसमें प्रॉफिट होता है, जो इसका ओनर होता है सारा कुछ, और जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें उस देश को फायदा होगा जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो भाई इंडिया दूसरे देश पे क्यों पैसे देगा जब इंडिया के पास भाई टेक्नोलॉजी सब कुछ है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन होंगे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।